बहुत समय पहले की बात है। चंपकवन जंगल में भूरी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके माँ बाप उससे बहुत नफरत किया करते थे क्योंकि वो काली थी। एक सुबह, भूरी, तू मेरे सामने सुबह सुबह मत आया कर, बिल्कुल चुड़ैल लगती है। कम वक्त पूरा दिन मेरा खराब कर देती है। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं किचन में आई हूँ। चल भाग यहाँ से अपने घोंसले में। जिस खाने पर तेरी नजर जाएगी वो सब राख हो जाएगा। जब सभी लोग खा लेंगे तब मैं तुझे बुला लूंगी। माँ, तुम मुझे इतना डांटती रहती हो और पिंकी को तो बहुत प्यार करती हो। खबरदार, जो तूने पिंकी से अपनी बराबरी की तो उसका रंग देख, गुलाब जैसा गुलाबी है और तू तो बिल्कुल कोयले जैसी काली है। तुझे देखते ही मुझे उल्टियाँ आने लगती हैं। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनकर भूरी रोती रोती अपने घोंसले में चली जाती है। जब सभी परिवार के पक्षी खाना खा लेते हैं तब उसकी माँ उसे बुलाती है। अरे करमजली, आकर खा ले और उसके बाद सारे बर्तन धो देना। ठीक है माँ। जब भूरी खाना खाने आती है, ये क्या माँ, ये तो सूखी रोटी है, इसके साथ तो सब्जी भी नहीं है। यही बचा है खाने को, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। किसी तरह भूरी सूखी रोटी खाती है। एक दिन भूरी के पिता जंगल में काम पर जा रहे होते हैं। तब भूरी आकर अपने पिता से कहती है, पापा, मेरी सैंडल टूट गई है, मेरे लिए नई सैंडल ला दो ना। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? जल्दी हटाओ इस काली लड़की को मेरे आँखों के सामने से। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, अब पता नहीं मेरा आज का दिन कैसा गुजरेगा। अरे करमजली, तुझे कितनी बार कहा सुबह सुबह अपने घोंसले से मत निकला कर, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ये घर छोड़कर चली जा रही हूँ। हाँ हाँ, चली जा। तेरे चले जाने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम तुझसे पीछा तो छूट जाएगा। माँ, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ, तुम इस तरह मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रही हो? देखना, एक दिन तुम्हें इसी बेटी पर गर्व होगा। इतना कहकर भूरी घर छोड़कर चली जाती है। भूरी भटकती भटकती पास के एक जंगल में पहुंचती है। धूप के कारण उसके नंगे पैर में छाले पड़ जाते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अच्छा होता मैं मर ही जाती। अब मैं कभी भी अपने घर नहीं जाऊंगी। तभी उसी जंगल से एक जादूगरनी गुजरती है। जब वो भूरी को जंगल में अकेली देखती है तो वो उससे पूछती है, बेटी, तुम इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जादूगरनी, ये देखो, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। मेरे मम्मी पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर यहाँ आई हूँ। ये सब मेरे काले रंग से नफरत करते हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल देती हूँ, जिसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। फिर वो जादूगरनी भूरी को एक सैंडल देती है। बेटी, ये सैंडल इसे पहन लो और अपने घर वापस चली जाओ। जैसे ही भूरी सैंडल को पहनती है वो खूबसूरत हो जाती है। फिर वो अपने घर आती है। घर आने के बाद, अरे तुम कौन हो? किससे मिलना है तुम्हें? माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं भूरी हूँ। तू झूठ बोल रही है, तू तो भूरी हो ही नहीं सकती। भूरी तो बहुत काली है। माँ, ये देखो, मेरी जादुई सैंडल मुझे एक जादूगरनी ने दी है। इसे पहनकर मैं सुंदर हो गई। फिर भूरी खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को स्कूल से आने में देर हो जाती है। पता नहीं ये टुनटुनी अभी तक कहाँ है। अगल बगल की सभी चिड़िया आ गई और ये इसका आने का नाम नहीं है। आज आने दो टुनटुनी को, तब मैं बताऊंगी। दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, लेकिन बचपना अभी तक नहीं जा रहा है। और तभी टुनटुनी स्कूल से वापस आ जाती है। क्या कर रही हो माँ? आ गई, कहाँ थी अब तक? स्कूल ही तो गई थी माँ, आने में लेट हो गई। सारी चिड़िया
2 घंटे पहले आ गई, लेकिन तू 2 घंटे से क्या कर रही थी? क्यों गुस्सा कर रही हो माँ? लाओ मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ। नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ पहले चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ। टुनटुनी जाकर खाना पकाने लगती है। अचानक उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये क्या कर रही है टुनटुनी? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? पता नहीं माँ, मेरे सर में और पैर में बहुत जोरों का दर्द है और माँ मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी? हाय राम, तूने तो मेरी इज्जत ले ली। कहीं तूने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शक हो रहा था, तू रोज लेट आ रही है। कहीं कोई ऊंच नीच काम तो नहीं कर रही है? ले ली ना अपने माँ बाप की इज्जत तूने। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तेरे पाँव भारी हैं और तू कह रही है कोई बात नहीं है। बताओ, मैंने तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या ये सब रंग रलियाँ मनाने को भेजा था? माँ मुझे मत मारो, कोई बात नहीं है माँ, मुझे मत मारो। तूने अपने माँ बाप की इज्जत को पानी में डुबा दिया। तेरे पापा से मैंने बार बार कहा था, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे स्कूल मत भेजो मत भेजो, लेकिन तेरे पापा मेरी एक बात नहीं मानते। अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? चल अब तू बता, तू किसके साथ काला मुंह करके आई है और तेरे इस बच्चे का बाप कौन है? माँ छोड़ दो मुझे, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तूने किसके साथ काला मुंह किया है? जल्दी बता दे टुनटुनी इसका नाम, वरना तेरी आज खैर नहीं। मत मारो माँ, लग गई माँ, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। टूनी इसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और लगातार उसे बेलन से पीटे जा रही थी। टुनटुनी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे सब पक्षी? घर में माँ के होते हुए भी बेटी ने मुंह काला करवा लिया। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? माँ तुम बेकार में मुझ पर शक कर रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी टुन्नू चिड़ा दाना चुगकर घर वापस आता है। जब वो टूनी को देखता है कि वो टुनटुनी को मार रही है तो वो उसे रोकता है। अरे टूनी, तू ये क्या कर रही है? तू टुनटुनी को क्यों पीट रही है? क्या बताऊं जी, इस चिड़िया ने तो हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पता नहीं किससे मुंह काला करवा कर आई है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम मुझे बताओ। पापा, मैं जब से कॉलेज से आई हूँ मुझे जब से उल्टियाँ हो रही हैं और पेट में भी बहुत दर्द है। फिर तो तेरी माँ सही कह रही है। बता, तू किससे मुंह काला करवा के आई है? अरे करमजली, मैंने तो तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तूने तो मेरे मुंह पर ही काल पोत दी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? टुन्नू, मैं कहती हूँ तुम अभी से लेकर जाओ और इसका चेकअप करवाओ। चल टुनटुनी, चल मेरे साथ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद वो टुन्नू को बताती है, अरे भाई साहब, आपकी लड़की कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसे तो धूप लगी है और गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं और गर्मी लगने की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। ये थोड़ा देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर टुन्नू अपने किए पे पछताने लगता है। वो टुनटुनी को लेकर घर आने लगता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया गुस्से से बड़बड़ा रही थी। लेकर गए हैं उसे डॉक्टर के पास। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बातें जरूर सच निकलेंगी। अगर सच नहीं निकली तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। क्या हुआ जी, मैंने जो कहा था वो बात सच है ना? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा है उसे धूप लगी है। तुमने मेरी बेटी को मारा बिना सच्चाई जाने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे नहीं, टुनटुनी से माफी मांगो। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। माँ, मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था।
उसकी 2 बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी। लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है।